स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। कृषि क्षेत्र में तमाम कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स किसानों के बीच लेकर आ रही हैं। उन उत्पादों की कई जानकारियां फसल क्रांति के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस बीच आज हम मौजूद हैं सफायर क्रॉप साइंस में। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल निर्वाल जी, CEO है कंपनी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सर किस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत की, सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, और किस तरह आज आप सफायर में अपने कार्य क्षेत्र पे कार्य कर रहे हैं। थैंक यू टीम क्रांति, आपने समय निकाला और देश के किसानों, विक्रेताओं और बंधुओं के लिए आपकी जो फसल क्रांति काम कर रही है वो वास्तव में सराहनीय है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 1990 में और उसके बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन जो आज क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन बन चुका है, लगभग 35 ईयर का मेरा इस कंपनी के अंदर में कंट्रीब्यूशन है। मैं इसके साथ में अटैच रहा हूँ। जी सर, सफायर का उद्देश्य क्या था? इस कंपनी की जब स्थापना हुई तो क्या उद्देश्य था इस कंपनी का, और किस तरह से आप देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी किसानों के लिए खास तौर पे कार्य करने वाली है? सफायर क्रॉप साइंस की स्थापना 9 फरवरी 2022 को हुई। एज यू नो वेरी वेल के हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश के अंदर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बाकी हैं। क्रिस्टल ग्रुप ऑफ कंपनीज एक वेल नोन इंडस्ट्री के अंदर नाम है, काफ़ी प्रमुख तौर पे इसको देखा जाता है। किसानों का भी इस ग्रुप के प्रति बहुत विश्वास है। हमने महसूस किया कि किसानों की अधिक सेवा करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो विभिन्न सेक्टर मार्केट के अंदर में हम ला सकते हैं, हम उसके अंदर में एक नया ऑर्गेनाइजेशन सफायर क्रॉप साइंस को लेके आए, सो दैट ग्रुप का ओवरऑल बिजनेस, ओवरऑल शेयर मार्केट के अंदर में इंक्रीज किया जा सके। जी सर, जिस तरह हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में आज तमाम कंपनियां कार्य कर रही हैं। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो किस तरह का कंपटीशन आप पाते हैं? क्योंकि उत्पाद तो किसानों के लिए कई मौजूद हैं बाजार में, लेकिन उन उत्पादों पर जो विश्वसनीयता है किसानों की वो कितनी है, और आज आपके लिए क्या कुछ कंपटीशन है, या फिर किस तरह से आप सफायर के उत्पादों को अलग मानते हैं? ये बात सही है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर एग्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत सारे नए उत्पाद मिक्सचर के तौर पर और ट्राई मिक्सचर के तौर पर किसानों के सम्मुख कंपनियों ने प्रस्तुत किए हैं। वो एक प्रतिस्पर्धा भी है, लेकिन मैं इसको सही तरीके से मानता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनियाँ किसानों के बीच में जाके उन उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी दे के किसानों के लिए काम कर रही हैं, उनको मैं कंपटीशन मानता हूँ। और जो कंपनियां खाली एक मार्केट के अंदर कंपटीशन क्रिएट करने के लिए पूरी रेंज दे रही हैं, वो कंपटीशन से बाहर हैं। सफायर का उद्देश्य, सफायर का जन्म ही किसानों की बेहतरीन खेती के लिए हुआ है और हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में किसानों तक साइंटिफिक एग्रीकल्चर को पहुंचाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट हमारा गो टू मार्केट का है। और गो टू मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर में हम कैसे फार्मर को एजुकेशन कर सकते हैं, चाहे वो सीड के लिए है, चाहे वो एग्रोकेमिकल के लिए है, चाहे वो प्लांट हेल्थ के लिए है, चाहे वो बायोपेस्टिसाइड्स के लिए है। बहुत सारी टीम मेंबर्स हमारे कृषि वैज्ञानिक इस कार्य के लिए फील्ड में लगे हुए हैं और प्लांट प्रदर्शन करके किसानों के बीच में डायरेक्ट उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान देकर, और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जहां मार्केट के अंदर प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा के अंदर में हम अपना पूरा सहयोग करके फार्मर की प्रोडक्टिविटी, जो असली बात है कि उसकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर हम विशेष तौर से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात कही है सर ने। कंपटीशन के साथ साथ अपने प्रोडक्ट रेंज पर जिस तरह से कार्य किया जाता है और वही उत्पाद जो किसानों के बीच पहुंचते हैं, उसमें काफी विश्वसनीयता भी होती है। लेकिन सर हम दूसरी और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सफायर के वो मुख्य उत्पाद कौन से हैं जो अभी किसानों के बीच प्रचलन में है? तो पिछले 4 सालों के अंदर में जब से इस कंपनी का उदय हुआ है, कुछ जो हमारी गो टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से हमारे कुछ उत्पाद, जिसमें ऑस्कर जो एक फंजीसाइड है और जो एक 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर है, पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, किसानों के बीच बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस
उत्पादकता के अंदर में अच्छा, गुणवत्ता को सुधारने में अच्छा काम उन्होंने किया है। ऑस्कर एक अच्छा जाना पहचाना नाम बन चुका है। दूसरा प्रोडक्ट हमने इसी साल लॉन्च किया है बबलिन के नाम से, जो एक फर्टिलाइजर है, सोल्यूबल फर्टिलाइजर एक्ट के अंदर में आता है। उस प्रोडक्ट को हमने मार्केट के अंदर उतारा और उससे किसान को कहीं ना कहीं उसकी उत्पादकता के अंदर में 30 से 40% उसका उत्पादन बढ़ा है। अभी हमारे सोयाबीन के अंदर में या अभी जो मेज के अंदर, कॉटन के अंदर जिन किसान भाइयों ने इस उत्पाद का प्रयोग किया है, उन्होंने इसकी बहुत आतुर होकर और आगे बढ़कर इस उत्पादन को एक्सेप्ट किया और उसकी बड़ी प्रशंसा भी की है। इसके अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, चाहे उसमें यूनिकॉर्न है जो धान का सीड ब्लाइट के ऊपर बहुत अच्छा फंजीसाइड है, चाहे इसके अंदर में एक हमारा प्रोडक्ट मिक्सचर के अंदर आता है हॉटगन के नाम से, जो आपके भूमिगत सोयल इंसेक्ट हैं उनके ऊपर में बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। बीपीएच एक बहुत बड़ी समस्या है धान की फसल के अंदर में, उसमें हमने 2 उत्पाद मार्केट के अंदर उतारे हैं। एक उसमें से दुरंगा जो इथिप्रोल प्लस पाइमेट्रोजिन जिसका कॉम्बिनेशन है, अर्ली स्टेज के ऊपर में अगर किसान उसका इस्तेमाल कर लेता है तो उस खेत में बीपीएच की प्रोबेबिलिटी 70-80% तक रिड्यूस हो जाती है। दुरंगा बहुत पॉपुलर हुआ है। मैजेस्टी हमारा एक पाइमेट्रोजिन प्रोडक्ट है, वो बहुत पॉपुलर हुआ है। एक नया प्रोडक्ट हमने 2 साल पहले ही मार्केट के अंदर उतारा था सेफोराइजा के नाम से, जो एक ग्रेनुल के तौर पे हम मार्केट के अंदर में देते हैं। उसने प्लांट हेल्थ के अंदर में बहुत अच्छा काम किया है। जी, जिस तरह सर आपने अपने उत्पादों के बारे में बताया कि सफायर किस तरह से कार्य कर रही है या वो मुख्य उत्पाद कौन से हैं, लेकिन जब एक किसान के बीच उन उत्पादों को पहुंचने की बारी आती है तो सफायर कैसे किसानों के बीच अपने उत्पादों को ना सिर्फ पहुंचाना नहीं होता है, उनकी जो कई बार उत्पादों की प्रमुखता होती है, उसकी जानकारियां होती हैं, किसानों को उनके बारे में भी जागरूक करना होता है। तो सफायर ऐसे किस तरह से कार्य कर रही है जो भूमि पर किसान, जमीन पर जो जुड़े हुए किसान हैं, उन तक सफायर के उत्पादों की सही जानकारी पहुंचे? काजमी, ये आपका जो सवाल है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं आज भी कहता हूँ और मैंने पिछले 20 से 25 वर्षों में अपनी टीम को भी कहा है, अपने विक्रेता बंधुओं को भी कहा है, इस देश के किसान को अगर हमें सक्षम बनाना है तो हमें किसानों के बीच में रह के काम करना पड़ेगा। और अगर हमें किसानों के बीच में रह के काम करना है तो हमें ईमानदारी के साथ में ये अपने आप को प्रदर्शित करना होगा कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो माल बेचने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जानकारी दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि जो गो टू मार्केटिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है, फील्ड में किसानों के बीच जाकर प्रोडक्ट की जानकारी दे के, फसल का उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दे के जो हम डिमांड जनरेट करते हैं, किसानों को संतुष्ट करते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उसके बहुत सारे मीन्स हैं। हम समय समय पर क्रॉप के कैंपेन चलाते हैं जिसमें हमारी टीम का 40-40, 50-50 लोगों का समूह पूरे गांव के अंदर जाता है, गांव की प्रमुख समस्याओं को समझता है, वहाँ की भूमि की क्या समस्याएं हैं, वहाँ के क्रॉप के क्या इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज, मेजर इंसेक्ट कौन सा आता है, मेजर डिजीज कौन सी लगती है, उसके समाधान हम पता करके किसानों को समझाते हैं। किसानों को भरपूर लाभ मिला है। हम प्रदर्शन प्लांट लगाते हैं, उन प्रदर्शन प्लांट में फिर किसानों को, विक्रेताओं को बुलाकर रिजल्ट दिखाते हैं, किसान को लाभ मिलता है। और इसीलिए इतने कम वर्षों के अंदर में आज सफायर क्रॉप साइंस किसानों के बीच में एक कंपनी नहीं रही है, वो इसको एक मित्र कंपनी की तरह से मानते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात कही है सर आपने कि एक किसान को उत्पाद की बेहतर जानकारी जब तक नहीं मिलेगी ना तो वो अपनी खेती को सही तरीके से कर ही नहीं सकता, और उससे जो उत्पादकता उनकी बढ़ेगी, उससे उत्पादन में जो वृद्धि होगी, उससे किसान का फायदा होगा। लेकिन इससे पहले जरूरी है हर किसान को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं किसी भी कंपनी के, उसकी जानकारी को लेना, और कंपनियों का भी ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है कि वो किस तरीके से जमीनी स्तर पर अपने उत्पादों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को पहुंचा रहे हैं। सर, आपसे दूसरा सवाल हमारा यही रहेगा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आज कृषि क्षेत्र में टिकाऊ खेती का बहुत चलन है, किस तरीके से आप देखते हैं कि आज आने वाले समय में क्या एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में इसकी तब्दीलियों का असर पड़ेगा? आज के दिन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में
जहाँ पे हमारे देश के अंदर में ओवरऑल जो एग्रोकेमिकल की कंजप्शन है वो मात्र 450 ग्राम पर हेक्टेयर है, जबकि विदेशों के अंदर में चाहे चाइना है, चाहे ब्राज़ील है, चाहे अमेरिका है, वहाँ पर ये 5 टाइम 10 टाइम ज़्यादा है। फिर भी एग्रोकेमिकल को मार्केट के किसानों के बीच में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जब हम बात करते हैं तो हम कंपनियों की और स्पेशल इंडस्ट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को देश के अंदर में लाना है, उसको बनाना है, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो किसानों की हेल्थ के प्रति सेंसिटिव हो, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, जो विलेज एरिया के अंदर में हमारा समाज है, वो जब उसका इस्तेमाल करें उनके ऊपर में उसके कोई इफ़ेक्ट ना आए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मैं कहूँगा, जो एग्रोकेमिकल अर्ली डिग्रेड होते हैं, उन प्रोडक्ट की फोकस करना पड़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, हमें किसान का मुनाफा तय करना पड़ेगा। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसान की खेती को भी व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, खाली वो खेती ही बन के ना रह जाए, जिससे किसान का ध्यान उस खेती से हटके दूसरे व्यापार की तरफ जाए। तो खेती को अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं इसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। और तीसरा मेरा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें कैसे भी करके किसान की खेती को लाभदायक बनाना पड़ेगा, उसको भरपूर मुनाफा मिले, ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, चाहे वो एमएसपी के माध्यम से है, चाहे वो फसलों की गुणवत्ता या उत्पादकता को बढ़ाने से है। और हमें लास्ट के अंदर में मैं ये कहूँगा कि साइंटिफिक एग्रीकल्चर के ऊपर किसान को लेके आना पड़ेगा। ट्रेडिशनल खेती जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर आपको चाहिए, फार्मर को मुनाफा भी देना है, नए उत्पाद भी देने हैं, और जितना हमारा पूरा भारतवर्ष का समाज है उसको सुरक्षित खाना भी देना है, तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर की तरफ अगर हम चले जाएंगे, वैज्ञानिक खेती अगर हम किसानों के बीच में लेके आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ इस देश का बहुत अच्छे से उद्धार हो पाएगा। जी, बहुत ही अच्छी बात कही है सर आपने कि कहीं ना कहीं चेंजेस ज़्यादा ज़रूरी हैं और उन चेंजेस को किसानों तक पहुंचाना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सर, जिस तरह आपने बताया कि सफायर ने बहुत कम टाइम में अपने उत्पादों से किसानों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो आने वाले जो 5 साल है या आने वाले 10 साल भी हम कह सकते हैं, कहाँ आप सफायर को देखते हैं? क्या प्रमुख आपकी नॉलेज में और चीज़ें हैं जो आगे हम कृषि क्षेत्र में आप लाना चाहेंगे सफायर की ओर से? मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में सफायर क्राफ्टसंस को जो लाने का उद्देश्य था, मैं उस तरफ अग्रसर हूँ। आज सफायर क्रॉप साइंस टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी बनने जा रही है। हमारे जितने उत्पाद हैं वो सब ट्रायल एंड टेस्टेड हैं, और मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल पेटेंटेड ग्रेड मॉलिक्यूल हैं, जो फार्मर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए बनाए गए हैं। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हम सस्टेनेबल और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट फार्मर तक पहुंचाएं। दूसरा, आने वाले समय में फार्मर को टेक्नोलॉजी जितना इजी तरीके से मिले, और उस टेक्नोलॉजी में मेरी कोशिश है कि किसान को घर बैठे एटलीस्ट और कुछ नहीं, उसको पता लगना चाहिए कि जो मेरे खेत है उस खेत की हेल्थ कैसी है। तो सोयल टेस्टिंग के ऊपर में हमारी विशेष योजना नेक्स्ट ईयर से हम शुरू करने चाहते हैं, और एक हम स्प्रे टेक्नोलॉजी के ऊपर में बहुत जोर देना चाहते हैं। किसान उत्पाद सेलेक्ट कर लेता है, किसान को उत्पाद हमारा विक्रेता बंधु भी दे देता है, किसान को उत्पाद एक कृषि वैज्ञानिक भी बता देता है, उसको कॉल सेंटर पे फोन करने से भी उत्पाद पता चल जाते हैं। लेकिन उन उत्पादों का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल हो, स्प्रे किस टाइम पे किया जाए, किस डोज में किया जाए, वो जानकारी अगर हम उसको किसान तक पहुंचा देंगे तो वो मेरी एक मुख्य आने वाले समय के लिए कार्य रहेगा।
जी, एक प्रमुख बैरियर भी कह सकते हैं किसानों के बीच, जो काफ़ी लैक ऑफ नॉलेज हम देखते हैं कि किसानों के बीच ये चीज़ का नहीं पता होता। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर आपका और सफायर का भी, जिस तरीके से आप किसानों को ऐसी योजना, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता में जिस तरीके से दिन ब दिन सर हम देख रहे हैं कि कमी भी आती जा रही है और वो किसानों को भी कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा इस बीच, फसल क्रांति की ओर से आप हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि आप साइंटिफिक एग्रीकल्चर को एक्सेप्ट करें। ट्रेडिशनल के साथ साथ में जितना आप साइंटिफिक एग्रीकल्चर को अपनाएंगे, फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में उसका लाभ मिलेगा। सफायर क्रॉप साइंस वचनबद्ध है। सफायर क्रॉप साइंस का पूरा परिवार, जितने हमारे टीम मेंबर्स हैं, जितने हमारे विक्रेता बंधु हैं, वो इस चीज़ के लिए वचनबद्ध हैं कि वो हर परिस्थिति के अंदर में किसान तक एक उचित गुणवत्ता का प्रोडक्ट, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाले प्रोडक्ट की जानकारी के साथ में हम किसानों के बीच तक पहुंचाएं। मेरा सौभाग्य है कि पिछले 35 वर्षों के अंदर में 10,000 से अधिक किसान मेरे संपर्क में डायरेक्ट खेतों में रहे होंगे। करीब 15,000 से ज़्यादा विक्रेताओं का मेरे से डायरेक्ट संपर्क इन 35 वर्षों में रहा होगा। हजारों मेरे टीम मेंबर्स, जिनके कारण मैं आज इस स्थान पर 2 कंपनी को एज ए CBO और एज ए CEO मैं लीड कर रहा हूं, उसमें मेरे किसानों का, हमारे विक्रेता बंधुओं का और हमारे टीम मेंबर्स का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा अपने देश के किसानों से, विक्रेताओं से और अपने टीम मेंबर्स को एक ही मैसेज है कि हम जितनी भी सच्चे मन से काम करेंगे, उतना ही हम इस देश की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल निर्वाल जी, सफायर के CEO, जिन्होंने हमें बताया कि सफायर ने कितने कम टाइम में अपने उत्पादों से किसानों के बीच अपनी पहचान बनाई है और आगे क्या कुछ रणनीतियां हैं किसानों के बीच, कैसे अपने उत्पादों की सही जानकारी के साथ सही काम करना है। कृषि क्षेत्र की और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।